आपको मुखातिब किया, टीचर ने खुद आपको सलाम किया कि नहीं किया? इसका मतलब टीचर ने बहुत अच्छी मिसाल पेश की कि जो आने वाला है वो खुद सलाम करेगा। सही है कि नहीं? सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। बिल्कुल। उन्होंने एक बात और की उसके बाद, और वो क्या की? तो आने के बाद कैसे हो प्यारे बच्चों? पूछा कि नहीं? इसका मतलब पहले तो ये तो आपको प्यारे समझते हैं, ये पहली बात है। जी सर। फिर उसके बाद उनको आपकी खबर खैरियत की फिक्र है, इसलिए उन्होंने आपसे खबर खैरियत भी करी कि नहीं की? इसका मतलब ये कि टीचर बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ाने के पूरे इरादे से आए हैं आपके क्लास में और आपको कुछ सिखाने के लिए बेताब है, वो भी बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में। सही है कि नहीं? इतनी तस्वीर मैंने टीचर की थी और आपको वसीम सर को जानते हैं माशाअल्लाह, ऐसे टीचर है जिनके बारे में मुझको कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि बच्चों में बहुत ज्यादा मकबूल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो भी पढ़ाने का काम और उनका हक अदा करने की पूरी कोशिश की है समझाने की, और करते रहते हैं मुसलसिल अपने बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद कि नहीं मैं बच्चे के लिए इतना करूँगा घर तक पहुँचते हैं। अभी आप जरा बताओ कि भाई आप में से कौन जो है कुछ टीचर की अच्छी बातों को और दीगर असातिज़ा की अच्छी बातों को नाम नहीं है बगैर किसी टीचर का, यहाँ तो उसको ये बच्चा पसंद है इसलिए कि वो अच्छा टीचर को फॉलो करता है, ऐसी कोई बात हो तो आपके जहन में मुझे बताओ। कोई सोच रहा है आप इसमें से? चलो आप अपने तौर पर क्या अमल करते हैं टीचर की बात को? मैं ऐलान करता हूँ रोज सुबह, तो आप उसको भी सुनते हैं देखते हैं। वेरी गुड, आओ बेटा यहाँ पे आ जाए। बहुत अच्छा, जोर से। बहुत अच्छे। ये देखो ये टीचर की हिदायत पर इतनी पाबंदी से बच्चा अमल करता है, ये हमारे इस धंधे से तालिब इल्म ने बताया। और कोई बोलेगा? वेरी गुड, आओ बेटा। बहुत अच्छे, तालियां बजाओ। एक चीज मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ की चीजों पर, पर्सनली ये है कि बच्चों को अपना तारुफ पेश करके आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। बहुत अहम है। और बच्चे अपने आप के बारे में बता नहीं पाते। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, छठी क्लास के बच्चे हैं, तो आपको इतना तो बोलना आना चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं, आपके वालिद क्या करते हैं। और ये अच्छी उर्दू में बेहतरीन साफ शस्ता ज़बान में आपको ये तमाम चीज़ों की मालूमात देखिए आना चाहिए। ये इस तरीके से होना चाहिए। मुमकिन है कि नहीं है आपके लिए? और अभी आकर जितनी चीज़ें मैंने बताया इसमें क्या है? वेरी गुड। आपका नाम, आपके वालिद का नाम, यानी आपका मुकम्मल नाम आपके सरनेम के साथ, सरनेम है ना। फिर उसके बाद आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपके क्लास टीचर कौन है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है वो भी आप बता सकते हैं, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है आप वो भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्कूल में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मुतासिर किससे वो भी बता सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं और आगे आपके ख्वाब क्या है, ये आप 1 मिनट में कोई आके जल्दी जल्दी हमको बताते जाए। वेरी गुड। पहले तो जितने पहले हाथ उठाएगी आ जाओ, अभी आप बैठो बैठो। एक मिनट फिर से बोलो। मेरा नाम उमर है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद सब्जेक्ट है और मेरे फेवरेट टीचर ऐसे बहुत अच्छा। मेरा नाम शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद सलीम है। मेरी क्लास टीचर से नंबर 20 है। मैं पुलिस नगर में रहता हूँ। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट एसएस और मुस्लिम
बहुत अच्छे। मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हो? कुछ अपने ख्वाब हैं क्या मुस्तकबिल के ताल्लुक से? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। दुआ दो इनको, अल्लाह ताला कबूल करे। हाँ, 1 मिनट। अब मेरा नाम है रेहान अंसारी रेहान वकील अहमद। मैं रहता हूँ अंसार मोहल्ला कटरे की 4 में। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एसएस और साइंस, और मेरे फेवरेट टीचर है वसीम अख्तर सर और मुस्लिमा मैम। मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हो बेटा आप? मैं हाफिजा करना चाहती बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हूँ। मोहम्मद अजीज बोल रहा हूँ। मैं 6ठी में पढ़ता हूँ। मेरे सब्जेक्ट पसंदीदा एसएस और मेरे सबसे प्यारे टीचर वसीम अख्तर सर है। मैं आगे बढ़ के हाफिजा कुरान करना चाहता हूँ। और वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अंसार है मोहम्मद। मेरा जमात में पढ़ता हूँ। मेरा पसंदीदा एसएस है, साइंस है। मेरे प्यारे सर एसएस है वसीम अख्तर सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पसंदीदा उर्दू और ड्राइंग है। मैं बड़ा होकर हाफिजा बनना चाहता हूँ। हाफिज। माँ बाप को अपना कामयाब करना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर बहुत अच्छे, पढ़ाऊँगा और गरीबी हटा दूँगा माँ बाप से। बहुत अच्छे बेटा। क्या बात है, क्या ख्वाब है। गरीबी हटाएगा मालूम। अल्लाह ताला बेटा तुमको कामयाब करे। बहुत अच्छा। खान मैं कोटाघाट मस्जिद के पास रहता हूँ। मेरा ऐसे और मेरा पसंदीदा सर वसीम अख्तर और सनोवर टीचर है। और मेरे हेड सर का नाम सबीर फारूक सर है। मेरे स्कूल का नाम रफीउद्दीन फकीर बॉयज हाई स्कूल है। और मेरा खूब मैकेनिक है। और मैं बड़ा होकर मेरी माँ बाप को हज करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है। और कौन बोलना चाहता है बेटा? आओ, एक कोई बच गया उधर से। हाँ आओ, आप बोलना चाहते हो? मेरा नाम कुरैशी अयान। मेरा नाम कुरैशी मोहम्मद अयान मुस्कान है। मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और मेरे स्कूल का नाम रफीउद्दीन फकीर बॉयज हाई स्कूल है। मैं कुरैश नगर अरविंद मदरसे के बाजू में रहता हूँ। क्या बड़ा हो गया? कौन से बड़ा आदमी बनना चाहते हो? बोलो, अभी हिंदी बोलो ना। बहुत माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेटा आपको कामयाब करे, इंजीनियर बनाए। और कितने लोग हैं अभी तक? कितने लोग हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं इसमें से? इंजीनियर बहुत अच्छे। कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। सर इनको इनका नहीं आया ना इंटरव्यू? इनका भी इंटरव्यू बताओ बेटा। मेरा नाम अंसारी मोहम्मद अख्तर है। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरे पसंदीदा सर वसीम अख्तर और शब्बीर सर है। और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू और एसएस है। और मैं बड़ा होकर मेरे माँ बाप का दिल जीतना चाहता हूँ। और बड़ा होकर मैं एक MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या बात है। पूरा करें। ये बच्चे ने सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई ऐसा आम डॉक्टर नहीं बताया, बल्कि इसका ख्वाब है MBBS डॉक्टर का। मैं दुआ करूंगा कि ये बच्चा 12वीं जमात पास करने के बाद नीट क्लियर करके इंशाअल्लाह एक अच्छे कॉलेज में नीट के लिए जाए और डॉक्टर बने। और देखना ये लफ्ज सच होने वाले हैं आप कई वर्षों बाद, क्योंकि ये क्लिप महफूज रहते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे ये और आपके ग्रुप के। और एक बात और, मेरे क्लास के जो साथी हमारे साथ पढ़ते थे या वसीम सर के साथ क्लास के साथी जो उनके साथ उस स्कूल में जहाँ वो पढ़े हैं पढ़ते थे, आज भी मिलते जुलते हैं। जबकि हम सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, सबके घर बार बन गए हैं और सब अपने अपने काम में अपनी मसरूफियात में हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। ये माश अलग अलग सबने अपना लिया है। लेकिन एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने में आई है कि कुछ लोग जब जाते भी हैं, छूट भी जाते हैं, तो अपना साथ बनाए रखते हैं अपने साथियों का। तो ये जो आपके साथ में 25-50 बच्चों का ग्रुप है,
जो 25-50 बच्चों का जो ग्रुप है, ये क्यों अहम है? क्योंकि यही एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करता है और एक दूसरे के मामलात पर निगाह भी रखता है कि भाई वो बच्चा हमारे साथ में था, देखो वो डॉक्टर बन गया। और आप भी इंशाल्लाह अगर एक साथ जुड़े रहे और नहीं भी जुड़े रहे तो जुड़ जाएंगे उस वक्त। और क्या बोलेंगे कि हमारे साथ हमारा वो साथी, क्या सैफ ने बताया था ना कि एक दिन जब हेड सर आए थे क्लास में, सैफ ने बताया था कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। अरे पता है तुझको, वो डॉक्टर बन गया। एक दिन आप ये जुमला खुद अपने मुंह से जो है कहेंगे अपने दूसरे साथियों में, अपने घर के लोगों में। और इस तरीके के बच्चे, कोई हाफिज बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अपने वालिदैन की गरीबी को दूर करना चाहता है। सबसे बड़ी चीज, अब वो गरीबी का सबसे बड़ा जो वो है कि नहीं मैं मेरे वालिदैन के हालात को देख कर परेशान, कितनी बड़ी बात है। ये बच्चे सोचते हैं, इन बच्चों के पास में कुव्वत तखय्युल है और वो बोल रहे हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर इतने ख्वाब लेकर आए हैं, अल्लाह ताला उन ख्वाबों की ताबीरें आपको अता करने की। अब इसके लिए मैं सिर्फ आखिरी जुमले में 2 जुमले बोलकर बात करूँगा। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मेहनत से पढ़ाई करें। आपके मकसद पर, अपनी मंजिल पर हम क्या करेंगे? अपनी नज़र को जमाए रखेंगे ताकि आपका वो मंजिल आपके सामने धुंधली ना हो जाए, बल्कि लगे रहे। वो मुझे किसी ने मुझको बताया था कि बोले मैं जेब में एक जो है कार का तस्वीर लेकर चलता हूँ। किसी ने मुझको पहले बताया, मैंने बोला कार की तस्वीर से क्या होगा? तो बोले मैं कार की तस्वीर इसलिए लेता हूँ कि जब मैं पर्स निकालूँ, अपना वॉलेट निकालूँ पैसे का पर्स, तो मुझको कार की तस्वीर दिखाई दे और मुझे अपना ख्वाब याद रहे कि मुझे आज मैं भले ही पैदल हूँ, आज मैं भले ही बाइसिकल पे हूँ, लेकिन कल मैं कार में घूमूँ, ये मेरा ख्वाब है, वो मुझे याद रहे। और ऐसे लोग कई बार, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 99% कामयाब हुए हैं। एक दिन वो आती है अपनी मेहनत से रुपया कमा कर उस तरह की खुशहाली उन्होंने पाई को कार ही में डूबते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के ख्वाब पालना गलत है क्या? सही है। सही, बहुत अच्छा। ये बच्चा मेरे सामने मिले, करके अपनी माँ बाप को जन्नत में जन्नत का माँ बाप की गरीबी हटा के एक दिन मेरी माँ बाप को भी अमीर बना दूंगा। आज ये क्लास जज्बाती हो गई क्योंकि इसके बच्चे मुझको तो बहुत अच्छे लगे। बड़ा शरारत नहीं किया करना, टीचर के एब्सेंस में भी आप जितनी शरारत नहीं करेंगे तो मुझको ये यकीन हो जाएगा कि इनकी मंजिल इनसे बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है और ये इंशाअल्लाह पाएंगे। क्योंकि ये बच्चे जो है ना अपने वालिदैन के हालात को भी देख रहे हैं, ज़्यादा से सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो अपने वो वालिदैन के हालात को बदलना किसकी जिम्मेदारी है बेटा, बताओ? बिल्कुल, बस। तो अभी बेटा ये सब अच्छी चीज़ें हैं। देखो आज बहुत अच्छा मेरा डिस्कशन हुआ, बल्कि मैंने ज़िंदगी में आपसे भी कुछ सीख लिया हूँ यकीनी तौर पर। आप इधर हो, यहाँ के क्या हो, आप दोनों को क्या बात है। अल्लाह कामयाब कर, सैफ डॉक्टर बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो इसको डॉक्टर सैफ ही कहूँगा। हाँ, मेरा नाम रुहान शेख है। मैं मौलाना आजाद नगर में रहता हूँ। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स और एसएस है। मैं बड़ा होकर बीकॉम करना चाहता हूँ। कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं? बीकॉम के बाद में कॉमर्स में और आगे बढ़ना चाहते हैं? इसमें सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़ी डिग्री है और बहुत बड़ा उद्दा है, ऐसा समझ। अकाउंट के बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां वो लोग हल करते हैं, टैक्स के, अकाउंट के। तो आप वो करना चाहते हो? सीए बीकॉम के बाद ही होगा, करना चाहते हो? सीए पे नजर रखो, बीकॉम तो आप कर ही लोगे इंशाअल्लाह, लेकिन अगला ख्वाब क्या है आपका? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या है आपका नाम? क्या है? रूहान। अब रूहान क्या है? मुस्तकबिल के चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो सब, बोलो कि हमारी दुआएं रूहान के साथ हैं। बोलो, और ये भी बोलो कि हमारी दुआएं हर उस बच्चे के साथ है जिसने अपने ख्वाब आज यहाँ पर बयान किए। बोलो, बहुत अच्छे। और जिसने नहीं बयान किया इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि उसके भी ख्वाब है, उसने नहीं बताया, ऐसा वक्त सबके ख्वाब है ना। इंशाअल्लाह वो सब ख्वाब अच्छे हैं अगर तो यकीनन पूरे होंगे। जायज़ वो ख्वाब है, जायज़ ख्वाहिशात है तो आपकी वो ख्वाहिशात
जरूर पूरी होगी। बस आप उनके लिए क्या करो, कोशिश करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया अदा करो। ये वसीम अख्तर सर एक इंस्पिरेशन है स्कूल के लिए, और मैं इनका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने धीरे मेरे बच्चों से मेरी बात करने के लिए दे दिया। ये बहुत अहम है, क्योंकि एक टीचर ने किया है, मुझे लॉकबुक में कहीं एंट्री होगी कि हेडमास्टर मेरी क्लास में मौजूद थे। तो ये मेरे लिए कोई वक्त का ज़िया नहीं है, बल्कि ये वक्त का बहुत सही फ़ायदा मैंने ले लिया, और पढ़ाई तो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। आए अब एक सेल्फी आप लोगों के साथ ले लूँ।